नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्य और साइंस गुरुकुल में आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे आव्यूह का। ठीक है बच्चों? तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं आज सारे के सारे आज प्रश्न हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करना मेरे साथ-साथ सभी लोग बनाना। तो आज हम लोग 3.2 पूरा का पूरा हल कर लेंगे। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा क्या कह रहा है, प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है, पहला का 1 का 1 है ना। पहला का 1 नंबर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 1 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो ज्ञात कीजिए निम्नलिखित। पहला ए जोड़ बी निकालना है। तो ए जोड़ बी तो बहुत आसान होता है बच्चों, ए जोड़ बी हम लोगों को निकालना है। तो देखो यहाँ पे ला, तो हल ए जोड़ बी। ए जोड़ बी क्या हो जाएगा, ए का रख लो यहाँ पर 2 4, मेरे साथ साथ बनाते चलना, 3 2। ठीक है, जोड़ बी क्या है हमारे पास, 1 3 माइनस 2 5। हम लोग क्या जानते हैं, है ना, दो आव्यूह को कब जोड़ा जाता है, दो आव्यूह को कब जोड़ा जाता है, जब क्या होता है, दो आव्यूह को कब जोड़ा जाता है, जब दोनों का कोटि समान हो, दोनों का ऑर्डर समान हो। जब ऑर्डर समान हो तो दोनों अवयव को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर समान है और जोड़ में क्या करते हैं, संगत अवयव को जोड़ते हैं। तो संगत अवयव देखो, तो इस दो का संगत अवयव, इस दो का संगत अवयव 1, तो 2 जोड़ 1, 4 का संगत अवयव 3, तो 4 जोड़ 3, 3 का संगत अवयव 2, तो 3 जोड़ प्लस माइनस माइनस 2, और 2 का संगत अवयव 5, तो 2 जोड़, ये रहा। अब सबको एक साथ जोड़ लो, सबको क्या करो, एक साथ जोड़ लो। जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 3 आ गया, 4 3 7 आ गया, 2 में 3 में 2 गया, 1 आ गया, 2 में 5 गया, 2 में 5 जोड़ा 7 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे, सभी बच्चे मेरे साथ साथ बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो प्रश्न 2, इसमें क्या करना है, a माइनस बी, ए में बी को क्या करना है, घटाना है। ठीक है बच्चों, ए में बी को क्या करना है, घटाना है। तो चलो घटाते हैं। तो हल ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए में बी को हटाना है। ए है 2 4 3 2, घटाओ 1 3 माइनस 2 और 5। ए में बी को हम लोगों को घटा देना है, ए में बी को घटा देना है। तो चलो देखो कैसे घटेगा अब हमारा, संगत अवयव में घटाना है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, संगत में घटाना है। ठीक है बच्चों, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 3 में 2 घटाएंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 2, और 2 में 5, तो 2 माइनस 5 क्या आ रहा है हमारा, देखो 2 में 1 गया, 1 बचा, 4 में 3 गया, 1 बचा, 3 में 2 जोड़ दो, 5 बचा, 2 में 5 गया, 3 बचा। ये हमारा उत्तर हो गया a माइनस। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया a माइनस बी। बनाते चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है हमारा, तीसरा 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। चलो इसको हल करते हैं, 3a माइनस सी। तो हल 3a माइनस सी, क्या आ रहा है 3, और a लिख लो, यहाँ पर a लिख लो। देखो a क्या आ रहा है हमारा, 2 4 3 2, माइनस सी क्या है हमारे पास, माइनस 2 5 3 और 4, ये है हमारा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको तो गुना कर लेंगे, इसको गुना, 3 से इस पूरे को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है बच्चों, 3 से इस पूरे को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। करो 3 से पूरे को गुना, 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिहाई 9, और 3 दूनी 6, तो गुना कर लिए। अब घटाओ, अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस 2 5 3 और 4, और अब क्या कर लेना है, घटा लेना है। अब क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अब क्या करना है, घटाना है। तो देखो क्या आ रहा है, ध्यान दो, 6 माइनस माइनस प्लस 2 आ रहा है, 12 माइनस 5 आ रहा है,
ठीक है, 9 में 3 घट गया, 9 माइनस 3 आ रहा है, 6 में 4 घट गया, 6 माइनस 4 आ रहा है। और अब सब क्या करते, चलो यहाँ पर हल कर लो। तो 6 जोड़ 2 कितना आ गया 8, 12 में 5 चला गया, 12 में 5 जाएगा कितना बचेगा 7, 12 में 5 जाएगा क्या बचा 7, 9 में 3 जाएगा, 9 में क्या जाएगा 3 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 6, और 4 में 6 जाएगा कितना, 6 में 4 जाएगा कितना बचेगा 2। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये था हमारा 1 का 3, ये क्या था हमारा 1 का 3। ठीक है, ये था हमारा 1 का 3। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखो, 1 का चौथा ए बी गुना करना है, दो अवयव को क्या करना है बच्चों गुना करना है। तो देखो गुना करने का क्या नियम होता है समझाते हैं। गुना कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर ए बी, तो हल क्या है हमारे पास ए बी, ए को लिखो, ए क्या है हमारा 2 4 3 2, और बी क्या है हमारे पास 1 3 माइनस 2 5, ये है हमारे पास। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमेशा याद रखना गुना में क्या होता है, पहले वाले का पंक्ति दूसरे वाले का स्तंभ गुना होता है, पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो पहले का रो, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस रो को पहला कॉलम के साथ, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे। तो पहला रो को पहला कॉलम, देखो ये यहाँ है पहला रो, ये ऐसे यहाँ गुना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये निकला इसके साथ बैठ जाएगा, पहले इसको इसके साथ बिठाना है। तो जब इसको इसके साथ बैठाओगे तो 2 को किसके साथ गुना कर लोगे, 2 को 1 के साथ, और जोड़ इस 4 को माइनस 2 के साथ, 4 को किसके साथ माइनस 2 को, ये ऐसे निकला यहाँ आके बैठा, ये ऐसे निकला यहाँ आके बैठा, तो 2 किसके साथ 1 के साथ, 4 किसके साथ माइनस 2 के साथ। फिर देखो पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ, पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ, इसको यहाँ उठा इसको यहाँ डालो, ऐसे उठाओगे ऐसे, तो 2 को किसके साथ, 2 को 3 के साथ, जोड़ इस 4 को किसके साथ 5 के साथ। ठीक है, ऐसा हो गया, पहला रो का काम खत्म। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, दूसरे रो में, कहाँ जाते हैं दूसरे रो में। ठीक है, तो यहां से दूसरा रो उठाओ पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, इसको ऐसे उठाओ यहाँ डालो, इसको ऐसे उठाओ यहाँ डालो, तो देखो 3 1 के साथ जा रहे हैं, तो 3 गुना 1 जोड़, और ये इसको उठाओ ऐसे करो, 2 किसके साथ जा रहा है माइनस 2 के साथ, तो माइनस 2। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 3 देखो 3 के साथ, तो 3 गुना 3 हो रहा है, और जोड़ 2 देखो किसके साथ 5 के साथ, 2 गुना 5 हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ कर लेंगे, अब क्या हो रहा है हमारा 2 1 का 2, जोड़ जोड़ नहीं घटाओ है ना, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, यहाँ 3 दूनी 6, प्लस 5 चौके 20। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 1 का 3 माइनस 4, फिर यहाँ पर 3 तिहाई 9, 5 दूनी 10। तो ये ऐसा हो, ठीक है। चलो अब इसको बस हल कर लो, तो 2 में 8 गया, क्या बचा माइनस 6, 6 जोड़ 20 कितना हो गया 26, 3 में 4 गया कितना बचा माइनस 1, और 9 जोड़ 10 कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमेशा याद रखना, इसमें क्या होता है, रो को कॉलम के साथ, पंक्ति को स्तंभ के साथ, पहला का पंक्ति दूसरे का स्तंभ, पहला का पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस तरह से हम लोग इसको गुना। ठीक है, चलो तो इतना गुना बनाएंगे कि सब आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप बनाते चलो मेरे साथ साथ, अभी बहुत सारा गुना करना है हमको इस एक्सरसाइज में, तो हम लोग सब सीख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बी ए क्या है हमारे पास, यहाँ पर बी ए है, क्या है बी ए है। तो देखो हल करते हैं हम लोग, हल बी ए, ठीक है बी ए, तो बी ए, बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना, 1 3 माइनस 2 5, बी आ गया, और इसके साथ ए को करना है, इसके साथ क्या करना है बच्चों ए को करना है। ए क्या है हमारे पास 2 4 3 और 2 ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो 2, तो यहां से देखो अभी जो हम लोग सीखे थे बच्चों, क्या पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम, तो ये देखो ये यहां से उठेगा इसके साथ, ये यहां से उठा इसके साथ आके बैठा, तो एक किसके साथ 2 के साथ, 1 गुना 2 जोड़, ये 3 किसके साथ 3 के साथ, 3 गुना 3, फिर पहला रो उठाओ दूसरा कॉलम में आ जाओ, 1 गुना 4 आ गया, जोड़ 3 गुना 2 आ गया, 3 गुना 2 आ गया, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो माइनस 2 2 के साथ, माइनस 2 गुना 2 आ गया, जोड़ 5 गुना 3 आ गया, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस 2 गुना 4 आ गया, और 5 गुना 2। ठीक है, ऐसा हो गया हमारे साथ। देखो यहाँ पर ये माइनस 2 है, ये माइनस 2 गुना 2 है,
यहाँ क्या आ रहा है, 2 1 2, 3 3 9 जोड़ है ना, 4 1 4 जोड़ 3 दूनी 6। यहाँ देखो -2 दूनी 4 और 5 तिया 15। यहाँ क्या है हमारा, -4 दूनी 8 अब +5 दूनी 10, ऐसा। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 9 2 11 आ गया, 6 4 10 आ गया, 15 में 4 गया क्या आया, 11 आ गया, 10 में 8 गया क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। चलो बनाते चलो, सब धीरे धीरे समझ जाओगे, बनाते चलो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसान होता है गुना, बस बनाना। ये पहला का 5 था और इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन हल कर लिया। अब दूसरा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। मतलब अब देखो दूसरा में जो भी बोल रहा है, जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी बोल रहा है वो हम लोगों को यहाँ पर करना है। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर सोल्यूशन हल लिखते हैं इसको। हल क्या है, इसको जोड़ना है। देखो तो ए बी माइनस बी ए, जोड़ कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ए बी बी ए। हम लोग को क्या पता है, संगत अवयव जोड़ते हैं हम लोग, संगत अवयव जोड़ो। तो क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, ए जोड़ ए जोड़ ए, फिर बी जोड़ बी जोड़ बी, ठीक है, फिर माइनस बी जोड़ बी और ए जोड़ ए। क्या आ रहा है हमारा, ए जोड़ ए 2a आ गया, बी जोड़ बी 2b आ गया और ये 0 आ गया, माइनस बी प्लस बी 0 आ गया, ए जोड़ ए क्या आ गया, 2a। हम लोगों ने इसको जोड़ लिया। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इसको जोड़ लिया है ना। चलो इसको हम लोग हल करते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा हल। एक का चलो आते हैं हम लोग 2 नंबर पे। ठीक है, निम्नलिखित इसको भी करना है बेटा। तो देखो दोनों को जोड़ो संगत अवयव को, हल, दोनों को जोड़ो संगत अवयव को। तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जोड़ यहाँ देखो क्या है, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ऐसा आ रहा है ना। इसके संगत अवयव को जोड़ते चलो, इसके संगत अवयव को जोड़ते चलो। तो संगत अवयव को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, इसको इसके साथ जोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसको इसके साथ जोड़ो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc, फिर इसको इसके साथ जोड़ो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर इसको इसके साथ जोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर 2bc, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया और ए माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा 2 नंबर है। ठीक है बच्चों, ये 2 का 2 नंबर। चलो जल्दी से इसको लिख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखो, ये तो बहुत आसान सा जोड़ है बेटा। हल क्या है हमारे पास, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 जोड़ 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ठीक है, अब इसके संगत अवयव को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, इसके संगत अवयव को जोड़ लेते हैं। तो देखो इसके संगत अवयव को जोड़ते हैं, क्या आ रहा है, -1 जोड़ 12 4 जोड़ 7 -6 जोड़ 6। अब यहाँ देखो 8 जोड़ 8 8 जोड़ 8 5 जोड़ 0 और 16 जोड़ 5 16 जोड़ 5। संगत अवयव जोड़ लो, 2 जोड़ 3 2 जोड़ 3 8 जोड़ 2 8 को 2 से, 5 जोड़ 4 5 को 4 से। सबको जोड़ लिया तो हमारा देखो उत्तर क्या आ जाएगा, 12 माइनस 1 करो 11 हो जाएगा। 12 माइनस 1 क्या होगा, 11। 7 4 हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 0। यहाँ के 8 8 16, यहाँ हो गया 5
16 5 हो गया 21, 2 3 कितना हो गया 5, 8 2 कितना हो गया 10 और 5 4 कितना हो गया 9। ये हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको बनाते चलो। बहुत आसान होता है ना, आप भी, वो बहुत आसान होता है। इसके एक भी प्रश्न आपके जो परीक्षा में आने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, आप इसको बनाते। ठीक है, ये था हमारा 2 का 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे इसको भी परिकलित करना है, तो इसको परिकलित करना है तो देखो यहाँ भी बस सीधा सीधा क्या करना है, अपने लोगों को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, जोड़ना है इसको भी। तो हल क्या है हमारा, देखो cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा है। ठीक है, तो इसके भी संगत अवयव को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इसके भी संगत अवयव को जोड़ रहे हैं हम लोग जल्दी से। देखो संगत अवयव को जोड़ते जाते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा आ रहा है। और नीचे देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। तो ये तो सब फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक हो जाता है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, एक एक हो जाएंगे, एक 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 एक। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया, एक 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 एक। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर, ये हमारा 4 नंबर। चलो अगले पर चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न। अभी 3 का 1, अब कहता है यहाँ पे गुणनफल परिकलित कीजिए, गुना करना है। ठीक है बच्चों, तो गुना तो अभी तुरंत हम लोग सीखे थे कि रो को कॉलम से, है ना, पंक्ति को स्तंभ से गुना करना है। करते हैं पंक्ति को स्तंभ से, बहुत आसान होता है। हल क्या है हमारे पास, ए बी माइनस बी ए, इसको कर रहे हैं हम लोग ए माइनस बी बी ए। ठीक है, देखो यहाँ कर लेते हैं गुना, पहला रो को पहला कॉलम के साथ, पहला रो को पहला कॉलम के साथ, तो क्या हो गया, ए गुना ए स्क्वायर प्लस बी गुना बी बी स्क्वायर, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से माइनस ए बी और प्लस ए बी। ठीक है, फिर दूसरा रो को पहला कॉलम से, दूसरा रो इसको उठाना है, इसके साथ गुना करना है, इसको उठाना है इसके साथ, तो माइनस बी जोड़ माइनस बी गुना ए, माइनस ए बी हो गया, और प्लस 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 ए बी हो गया, और फिर इसको उठाना है दूसरा रो दूसरा कॉलम, माइनस बी गुना माइनस बी बी स्क्वायर, और जोड़ ए गुना ए स्क्वायर। देखो ये दोनों तो कट गया, यहाँ से हो रहा है हमारा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, शून्य शून्य, और ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यही हमारा उत्तर हो गया, तो 3 का पहला, 3 का, ठीक है, 3 का पहला यही हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 3 का दूसरा, 3 का दूसरा, अभी ध्यान देना बच्चों, ये क्या है हमारा, ये वाला देख लो, ये 3/1 का है, ये 1/3 का है। उत्तर क्या होता है, देखो दो अवयव गुना कब होता है, जब दोनों, पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर हो, पहला का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ बराबर हो तो गुना होता है। 1 और 1 बराबर है तो गुना हो जाएगा, और इसका उत्तर जो होगा, पहला का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ, उत्तर होगा 3/3 का, 3/3 का। तो क्या करने वाले हैं, अभी देखो यहाँ पर हल क्या है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ क्या है हमारा 2 3 और 4। अभी देखो क्या हो रहा है हमारा, पहला रो पहला कॉलम, 1 गुना 2 हो गया 2, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 गुना 3 हो गया 3, पहला रो तीसरा कॉलम 1 गुना 4 हो गया 4, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 2 दूनी क्या हो गया 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 तिया कितना हो गया 6, दूसरा रो तीसरा कॉलम 4 दूनी कितना हो गया 8, तीसरा रो पहला कॉलम 3 दूनी 6, तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 तिहाई 9, तीसरा रो तीसरा कॉलम 4 तिहाई, ये हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया 3 का 2। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखते चलो आप लोग।
आगे देखो, यहां पर गुना करना है तो क्या, देखो हल, ये भी, ये 2/2 का, ये 2/3 का है। उत्तर हमारा 2/3 का आएगा, याद रखना। उत्तर कितने का आएगा? 2/3 का आएगा। पहला ये देखो, 2 रो और 3 कॉलम उत्तर में आएगा। चलो हम लोग करते हैं हल। क्या हमारे पास 1 -2, 2 और 3, और यहाँ क्या है हमारे पास 1 2 3, 2 3 और 1, ऐसा हो गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा पहले का पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, पहले वाले अवयव का पंक्ति और दूसरे वाले का क्या लेते हैं, स्तंभ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 गुना 1 1, प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 2 4। फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 गुना 2 2, माइनस 3 दूनी 6। फिर पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 गुना 3 3, और माइनस प्लस माइनस 2। हो गया पहला पंक्ति का कहानी खत्म। अब दूसरे पंक्ति पर आते हैं। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 2 गुना 1 2, और जोड़ 3 दूनी 6। फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 गुना 2 4, और जोड़ 3 गुना 3 9। फिर दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 गुना 3 6, 3 गुना 1 3। क्या आ रहा है यहाँ से देखो तो अभी, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 6 जो हमारा है, 2 माइनस 6 जो हमारा है वो आ रहा है -4, और 3 माइनस 2 जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 1। और 2 जोड़ 6 कितना आ गया हमारा 8, 2 जोड़ 6 कितना आया 8, 9 4 कितना आ गया 13, और 6 3 कितना आ गया 9। ये हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर, ये हमारा उत्तर। लिख लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा था। हाँ, ये तीसरा का चौथा, देखो ये भी, ये वाला भी हमारा 3/3 का है, ये वाला भी हमारा 3/3 का है, तो गुना तो होगा। ये दोनों बराबर है, पहले का स्तंभ दूसरे का पंक्ति बराबर है तो गुना होगा। और गुना होके इसका जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो 3/3 का आएगा, 3/3। ठीक है, तो 3/3 का। चलो इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। हल क्या है हमारे पास, देखो 2 3 4 3 4 5 4 5 6, और इसको गुना करना है हमको किसके साथ, 1 -3 5 0 2 4 3 0 और 5, ये हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, पहली पंक्ति पहली स्तंभ, 2 गुना 1 2, जोड़ 3 गुना 0 0, जोड़ 4 गुना 3 12। पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ पर आते हैं, पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ पर आते हैं, देखो ध्यान से, तो 2 गुना -3 -6, 3 गुना 2 3 गुना 2 6, और 4 गुना 0। फिर पहली पंक्ति तीसरी स्तंभ, 2 गुना 5 10, 3 गुना 4 12, और 4 गुना 5। हो गया, पहली पंक्ति का काम खत्म। अब दूसरे पंक्ति पर चलते हैं। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 गुना 1 3, फिर 4 गुना 0 0, फिर 5 गुना 3। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 गुना -3 -9, 4 गुना 2 क्या आ रहा है 8, 5 गुना 0 क्या आ रहा है 0। फिर दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 3 गुना 5 हो गया 15, 4 गुना 4 हो गया 16, और 5 गुना 5 हो गया 25। ठीक है, फिर अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 गुना 1 हो रहा है 4, जोड़ 5 गुना 0 हो रहा है 0, और 6 गुना 3 हो रहा है। ठीक है, फिर देखो बच्चों क्या आ रहा है, दूसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ, तो 4 गुना 3 -12, जोड़ 5 गुना 2 हो रहा है 10, और 6 गुना 0 हो रहा है 0। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, है ना, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ था, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 गुना 5 हो गया 20, जोड़ 5 चौके हो गया 20, और 6 गुना 5 आ गया। अब बस इसको जोड़ लो बेटा, कहानी हमारा। तो क्या आ गया, 2 और जोड़ 12 14 आ गया। फिर 6 में 6 चला गया, 0 आ गया। 20 10 30, 30 और 12 42 आ रहा है।
फिर दूसरा पंक्ति 15 और 3 18 आ गया, ठीक है। -9 जोड़ 8, -9 जोड़ 8 -1 आ रहा है, और -12 जोड़ 10, अभी यहाँ पे 15 25 40 और 16 56 आ गया। अब यहाँ पे देखो 18 4 22, -12 जोड़ 10 -2, 20 20 40 और 30, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर हो। चलो सभी लोग मेरे साथ बनाते हैं। चलो आज हम लोग पूरा का पूरा ये 3.2 प्रश्नावली खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 का 5वां देखो, अभी ये भी देखो, ये क्या है हमारा 3 रो 2 कॉलम है, तो 3/2 का है। ये 2 रो 3 कॉलम है, तो 2/3 का है हमारा। चलो इसको हम लोग जो है गुना करते हैं, हल करते हैं। तो हल क्या है हमारे पास, 2 1 3 2 -1 1, और 1, सर देखो 3/3 का आएगा ना, पहला का रो दूसरा को कॉलम, 1 0 1 -1 2 और 1, ऐसा आ रहा है, ठीक है बच्चों, ऐसा आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, याद रखना क्या करेंगे हम लोग, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो ये पहला कॉलम, तो ये इसको उठ के यहाँ पर, तो 2 गुना 1 हो गया 2, और फिर 1 गुना -1 हो गया माइनस, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 2 गुना 0 हो गया 0, जोड़ 2 गुना 1 गुना 2 हो गया जोड़ 2, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, 2 गुना 1 हो गया 2, और 1 गुना 1 हो गया 1, फिर तीसरा रो दूसरा रो पहला कॉलम, 3 गुना 1 हो गया 3 -2, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 गुना 0 0 और 2 दूनी 4, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, 3 गुना 1 हो गया 3 और 2 गुना 1 हो गया 2, फिर तीसरा रो पहला कॉलम, -1 गुना 1 -1 और 1 गुना -1 फिर से, तीसरा रो दूसरा कॉलम, -1 गुना 0 0, 1 गुना 2 हो गया 2, 1 गुना 2 कितना हो गया 2, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम, -1 1 1 1 गुना 1 जोड़ 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हल कर लो, देख लो हमारा क्या आंसर आ रहा है। 2 में 1 गया 1, 2 + 0 2, 2 1 3 हो गया, और 3 में 2 गया 1, 4 0 4 आ गया, 3 2 क्या हो गया 5 आ गया, -1 -2 आ गया, 2 जोड़ 0 2 आ गया, और -1 जोड़ 1 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा उत्तर 3 का 5, ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखो, ये क्या है हमारा 2/3 का है, ये हमारा 3/2 का है, उत्तर आने वाला है 2/2 का, ये दोनों बराबर है तो हमारा गुना होगा, उत्तर आएगा 2/2 का। इस बात को हमेशा याद रखना, तो इससे बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। चलो देखो हल, 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है। यहाँ देख लो 2 -3 1 0 और 3 और 1, ठीक है, ऐसा हो। और अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पहला रो को पहला कॉलम के, पहला रो में देखो 3 एलिमेंट, पहला कॉलम में 3 एलिमेंट, तो ये तीनों निकल के इस तीनों के साथ आ जाएगा, 3 दूनी 6 -1 गुना 1 -1 और +3 9, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, 3 गुना -3 -9 -1 गुना 0 -0 और 3 गुना 1 क्या हो गया 3, ठीक है। अभी देखो दूसरा रो पहला कॉलम, -1 गुना 2 -2, 0 गुना 1 हो गया 0, जोड़ 3 दूनी कितना हो गया 6, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम है ना, दूसरी पंक्ति दूसरी स्तर, तो माइनस माइनस +3 हो गया, 0 गुना 0 और 2 गुना 1 क्या आ गया 2, हमारा उत्तर कितना है 16, 9 6 15 में 1 गया 14, -9 जोड़ 3 हो गया -6, 6 में 2 गया 4 और 3 2 कितना आ गया
ये हमारा 3 2 कितना आ गया 5। तो ये हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4 देखो क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है यदि ए बी सी दिया हुआ है, ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, है ना, परिकलित परिकलित कीजिए और साथ में इसको सत्यापित कीजिए। चलो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे और फिर सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी, ए देखो क्या है हमारे पास, 1 2 -3 5 5 0 और 2 1 -1 और 1 और जोड़ बी लिख लो। अब बी क्या है हमारे पास, 3 -1 2 4 2 और 5 2 0 और 3। चलो जोड़ लेते हैं भाई, ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं जल्दी से ए प्लस बी को। तो कितना आ रहा है हमारा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो रहा है, जोड़ो 1 जोड़ 3 आ गया 4, 2 जोड़ -1 तो 2 -1 1 आ गया, -3 जोड़ 2 -1 आ गया, ठीक है, और 5 जोड़ 4 9 आ गया, 0 जोड़ 2 2 आ गया, 2 जोड़ 5 7 आ गया, 1 जोड़ 2 3 आ गया, -1 जोड़ 0 -1 आ गया, 1 जोड़ 3 कितना आ गया 4 आ गया। ए प्लस बी हमारा आ गया। और क्या कह रहा है फिर, और हम लोगों को दूसरा क्या निकालना है, और बी माइनस सी, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, तो बी लिख लेते हैं, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है, और माइनस सी देखो, देखो माइनस सी, सी क्या आ रहा है हमारा, ध्यान से देखना, सी क्या हमारा आ रहा है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, तो घटा लेते हैं हम लोग b माइनस सी, तो घटा के देखो क्या आ रहा है, 3 -4 -1 -1 -1 -2 2 -2 हो गया 0, फिर देखो 4 -0 कितना आ गया 4, 2 -3 आ गया -1, 5 -2 आ गया 3 और 2 -1 आ गया 1, 0 -+2 आ गया 2 और 3 -3 आ गया 0। ये हमारा b माइनस सी भी आ गया, ठीक है, हमारा a माइनस बी आ गया और ये क्या है हमारा b माइनस सी। अब LHS देखो क्या है हमारे पास, LHS इक्वल टू क्या है हमारा, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, इसको सत्यापित करने के लिए कहा है। a हमारे पास है, याद रखना a हमारे पास है 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1 और जोड़ b माइनस सी, देखो यहाँ से लिख लो b माइनस सी, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और 0। अब इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, 1 -1 0 2 -2 0 -3 जोड़ 0 तो -3, ठीक है, 5 जोड़ 4 9, ठीक, और 0 -1 -1 2 जोड़ 3 5 1 जोड़ 1 2 -1 जोड़ 2 1 और 1 जोड़ 0 1 जोड़ 0 1 हो जाए, 1 जोड़ 0 1, ये आ गया। RHS देखो हमारा, RHS क्या है हमारे पास, a प्लस बी और साथ में माइनस सी, a प्लस बी देखो लिख लो पहले से, a प्लस बी क्या आ रहा है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 और माइनस सी उठा के देखो यहाँ क्या आ रहा है सी, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सी है 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 और 3। चलो ठीक है, तो इसको घटाओ, देखो 4 में 4 गया 0, 1 में 1 गया 0, 1 -2 तो -3, 9 में 0 गया 9, 2 में 3 गया -1, 7 में 2 गया 5, 3 में 1 गया 2, -1 +2 तो 1 और 4 में 3 गया 1, तो देखो LHS बराबर RHS हो गया, दोनों इक्वल हो गया।
तो LHS इक्वल टू RHS हो गया हमारा सत्यापित। ठीक है, LHS बराबर क्या हो गया हमारा RHS हो गया। तो ये था हमारा प्रश्न 4 नंबर। ठीक है बच्चों, ये था क्या हमारा प्रश्न 4 नंबर। जल्दी से लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखो, यदि ए दिया है बी दिया है तो 3a माइनस 5b क्या कहता है परिकलित। ठीक है, ये और भी दिया हुआ है हमारे। देखो तो हल। चलो देखो हल क्या है हमारा 3a माइनस 5b। तो 3 और a देखो क्या है हमारे पास, a का बात अगर किया जाए, 3 अगर a का बात किया जाए 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3 और 2/3, ऐसा हो गया। -5 और b देखो क्या है हमारे पास 5। b देखो क्या है हमारे पास, ध्यान देना, b क्या है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5 और 7/5, 6/5 और 2/5। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ जब 3 से गुना करेंगे तो हर एक संख्या में इसके जितने भी अवयव है हर एक में 3 से गुना होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं 3 से गुना। जब 3 से गुना हो रहा है तो इसमें देखो सबका नीचे 3 खत्म, तो 2 आ गया, 3 गुना 1 3 आ गया और ये 5 आ गया। यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया और 4 आ गया, क्योंकि देखो यहाँ नीचे सबका 3 है। और यहाँ पर 3 से गुना करोगे तो 3 कट जाएगा, 7 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया और 2 आ गया, ये आया हमारा। और माइनस 5 से गुना कर लो तो करोगे तो 2 आ रहा है, 5 से गुना करोगे तो होगा 3 और 5 से गुना करोगे तो 1 5 आ गया और 1 आ गया, 2 आ गया और 4 आ गया और ये 7 आ गया, ये 6 आ गया और ये। अब चलो इसको घटा लेते हैं हम लोग। देखो तो ये दोनों तो सेम ही दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है। 2 3 5, 2 3 5, 1 2 4, 1 2 4, 7 6, 2 7 6 2, 0 0 0 0 0 0, सब हमारा क्या हो गया 0 0 0 हो गया। तो ये था हमारा प्रश्न। ठीक है, तो सारा हमारा ये था हमारा 5 नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो ये हो गया 5। अभी हम लोग आते हैं 6 नंबर में। क्या कहता है सरल कीजिए। देखो तो cos थीटा, इसको सरल करना है तो बहुत आसान है। देखो हल करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या है हमारे पास cos थीटा, cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा, cos थीटा। और यहाँ क्या है हमारे पास sin थीटा, sin थीटा, माइनस cos थीटा, cos थीटा और। ठीक है, तो चलो गुना कर लेते हैं इसको हम लोग। तो जब cos से गुना कर रहे हैं तो cos गुना cos, cos स्क्वायर थीटा, cos गुना sin cos थीटा और sin थीटा, cos गुना sin तो माइनस cos थीटा और sin थीटा और cos गुना cos, cos स्क्वायर थीटा और प्लस, चलो इधर गुना कर लेते हैं हम लोग, इधर गुना कर लेते हैं, ध्यान देना। तो क्या हो रहा है हमारा sin गुना sin, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा हो रहा है और sin गुना cos ये हो रहा है sin थीटा cos थीटा हो रहा है और sin गुना sin, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जोड़ लो सबको। क्या आ रहा है इसको इसके साथ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर इसको इसके साथ cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर इसको इसके साथ माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा
कॉस थीटा, फिर इसको इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, 0 और 0 और साथ में 1। ये हमारा उत्तर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7 कहता है एक्स प्लस वाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, तो हम क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो ये तो एकदम दो चर वाले रैखिक समीकरण की तरह ही बनने वाला है। हल करते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर 7, 0, 2 और 5, तो समीकरण 1 मान लो, और x माइनस वाई ये क्या दिया हुआ है, 3, 0, 0 और 3, तो समीकरण 2 मान। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ लेते हैं, तो y कट जाएगा तो x बच जाएगा हमारा, तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जोड़ x माइनस वाई बराबर 7, 0, 2, 5 और जोड़ 3, 0, 0, 3, ऐसे हो गया। तो यहाँ से y कट गया, क्या बचा, 2x बराबर 7 जोड़ 3 10, 0 जोड़ 0 0, 2 जोड़ 0 0, सॉरी 2 जोड़ 0 2, ठीक है, और 5 जोड़ 3 कितना आ गया, 8, 8 आ गया हमारा। सही है, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, अभी क्या आ रहा है, यहाँ से देखो ध्यान से, क्या आ गया, तो यहाँ से x बराबर जो हमारा आ रहा है, 2 यहाँ गुना इधर आके भाग हो जाएगा, 1/2 और हो गया 10, 0, 2 और 8, 1/2 से गुना करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 गुना 10 आ गया 5, 0 गुना 1/2 तो 0, 1/2 गुना 1, 1/2 गुना, ये हमारा x का मान। अब किसी एक में x का मान रख दो, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने, x का मान रखने, ठीक है, 1 में x का मान रखने, x में एक में x का मान रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, x का मान रखेंगे तो 5, 0, 1 और 4 जोड़ y और बराबर हो जाएगा हमारा 7, 0, 2 और 5। इस y बराबर क्या हो जाएगा, इधर लाके घटा देंगे, 7, 0, 2, 5 माइनस 5, 0, 1 और 4, यहाँ से y का मान क्या हो गया, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1, ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न हो गया y का, ये y का और ये हमारा हो गया। ठीक है, x और y का मान हम लोगों ने नहीं, ये था हमारा प्रश्न 7 का 1। जल्दी से इसको लिख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अगले प्रश्न, यहाँ भी देखो क्या है हमारा, x और y का मान ज्ञात करना है, 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y दिया हो। तो चलो इसको भी दो घात वाला रैखिक समीकरण की तरह हल कर लेते हैं। हल तो क्या है तुम्हारा, 2x प्लस 3y बराबर है हमारे पास 2, 3, 2, 3, 4 और 0, और यहाँ पर है 3x प्लस 2y बराबर है 2, माइनस 2, माइनस 1 और 5, माइनस 1 और, ठीक है, अभी इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, किसी एक को खत्म, तो पहले x अगर निकालते हैं तो y वाले को बराबर करके घटा देते हैं, ठीक है, गुना कर देते हैं क्या चीज से, 2 से, इसको गुना कर देते हैं क्या चीज से, 3 से। ठीक है, पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, तो यहाँ से क्या हो गया, 2 दूनी 4x
प्लस 3 दूनी 6y और 2 से गुना कर रहे हैं सबको 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 4 दूनी 8, 2 गुना 0 0 और 3 से गुना 3 तिहाई 9x प्लस 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 3 और 5 तिया, ऐसा हो गया नहीं, ठीक है। 3 से गुना कर दिया। अब इसको घटा दो, घटाने पर घटाओ, घटाने पर तो घटा देते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो यहाँ से कट गया, 4x माइनस 9x तो माइनस 5x हो गया, और घटाओ यहाँ पे, देखो 4 माइनस 6 तो माइनस 2 आ गया, 6 माइनस माइनस प्लस 6 12 आ गया, 8 माइनस माइनस प्लस 3 11 आ गया, और यहाँ देखो तो 0 माइनस 15 तो माइनस 15 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा x का मान, ध्यान दो, ठीक है, x का मान। अभी देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 5 इधर आके भागा आ जाएगा, फिर से एक बार देख लो हम लोग सही किए, 2 से कर रहे हैं 4x 6y 2 दूनी 4 6 8 0, 3 से कर रहे हैं 9x 6y 6 माइनस 6 माइनस 3 15, ठीक है। अब घटा रहे हैं तो ठीक है, 4 माइनस 6 माइनस 2 6 माइनस माइनस प्लस 6 12 8 प्लस 3 11 0 माइनस, ठीक है। x का मान क्या हो जाएगा, माइनस 5 से भागा दे दो इधर, तो 1 बटे माइनस 5, यहाँ क्या आ रहा है 1 बटे माइनस 5 y यहाँ पे, यहाँ आ रहा है माइनस 2 12 11 और माइनस, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ रहा है 2/5 माइनस 12 बटे 5 11 बटे माइनस 11 बटे 5 और 3 आ गया ना, तो 3 आ गया, माइनस 15 माइनस 5 3 आ जाएगा, ऐसा आ गया तुम्हारा ये x का मान। चलो x का मान आ गया ऐसा। अभी x का मान हम चाहें तो रख के बना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा जटिल हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे इस बार, फिर से पुनः पुनः, ठीक है। क्या है तुम्हारा 2x प्लस 3y बराबर क्या था हमारा, x का मान निकाले, इस बार x को बराबर करके y का मान निकाले, 2 3 4 0, तो ये समीकरण 1 था हमारा, और 3x प्लस 2y चल रहा है हमारा, और ये आ रहा है 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, ये हमारा 2 है। इस वाले को 3 से, इस वाले को 2 से गुना, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6x आ जाएगा, इस बार मेरा x वाला कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिहाई 9y, और 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 3 चौके 12 3 गुना 0, और यहाँ पर देखो तो 3 दूनी 6x जोड़ 4y, यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस 2 और 5 दूनी 10, को घटा लो, घटाने पर घटाने माइनस माइनस, ये तो कट गया, 9y में 4y गया, कितना 5y, डालो यहाँ पे 6 माइनस 4 क्या बचा 2, 9 माइनस 4 प्लस हो गया 13, 12 जोड़ 2 14, तो माइनस 10, यहाँ से y का मान देखो 5 आके भाग हो जाएगा, तो सीधे लिख देते हैं 2 बटे 5 13 बटे 5 14 बटे 5 और माइनस 2, ये हमारा y, ये हमारा y का उत्तर हो गया, ये हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 7, जल्दी से लिख लो आप लोग। चलो अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8, तो क्या कह रहा है x तथा y के लिए यदि x और y ज्ञात कीजिए, और क्या कह रहा है हमारा दिया हुआ है, देखो तो क्या आ रहा है हमारा हल, क्या है हमारे पास y बराबर है हमारे पास 3 2 1 और 4, ठीक है, और क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर जो हमारा 1 0 माइनस 3 और 2,
तो यहाँ से हो गया हमारा 2x और प्लस वाई के जगह क्या आ रहा है 3 2 1 और 4। तो यहाँ पर आ रहा है 1 0 -3 और 2। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा 2x इक्वस टू 1 0 -3 2 -3 2 -3 2 और 1 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 2x बराबर घटा लो 1 -3 -2 0 -2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2। ठीक है, y का मान तो दिया हुआ है ही, बस x हम लोग लिख देंगे, x का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा हमारा उत्तर। तो यहाँ से देखो क्या हो गया x बराबर 1/2 और यहाँ है -2 +2 -4 यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा -1 -1 -2 और ये हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 8 के बाद आते हैं नंबर 9। कहते हैं यहाँ पर x और y ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, ज्ञात करते हैं यहाँ पे। क्या है हमारे पास, देखो 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। ठीक है, तो यहाँ 2 से गुना कर लो, 2 गुना 1 2, 3 गुना 2 6, 2 गुना 0 0 और यहाँ 2x और जोड़ यहाँ क्या है हमारा y 0 1 2 और यहाँ क्या है हमारे पास 5 6 1 और 8 है हमारे। देखो तो क्या हो गया यहाँ से हमारा 2 जोड़ y 6 जोड़ 0 6, ये 6 0 जोड़ 1 1 और यहाँ से 2x जोड़ 2 बराबर 5 6 1 और 8। देखो संगत अभी आपको क्या करते हैं बराबर करते हैं, संगत अभी आपको बराबर करते हैं। क्या आ रहा है हमारा 2 जोड़ y बराबर 5 और 2x जोड़ 2 बराबर क्या है 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या आ रहा है ध्यान दो y बराबर 5 - 2 और 2x बराबर 8 तो y का वैल्यू आ गया 3 और 2x का वैल्यू हो गया 3, y का वैल्यू भी 3 और x का वैल्यू। ठीक है, ये हमारा x और y का मान आ गया। ठीक है बच्चों, चलो ये था हमारा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या क्या है हमारा 9। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद आते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हमारे पास प्रदत्त समीकरण को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए। तो एक्स वाई जेड और टी का निकालना इस, चलो हल करते हैं इसको हम लोग जल्दी से। देखो क्या है हमारे पास हल, क्या है 2 एक्स जेड वाई और 3 1 -1 0 और 2 और 3 3 5 4 और, तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा 2 से गुना करो, हो गया 2x 2z 2y 2t और प्लस 3 से गुना करो 3 -3 0 3 दूनी 6 और यहाँ 3 से गुना कर लो 3 तिहाई 9 3 पचे 15 3 चौके 12 3 छक 18
यहाँ देखो अब क्या आ रहा है, अलग कर लो। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2x 2z 2x 2z 2y 2t बराबर, इसको ले जाके इधर माइनस। ठीक है, क्या आ रहा है, 9 15 12 माइनस 3 0 और ये किसके बराबर हो गया हमारा, 2x 2z 2y 2t। ये बराबर है हमारा, ये बराबर है हमारा 9 में 3 गया 6, 15 में 15 माइनस माइनस प्लस 3 18, 12 में 0 गया 12, 18 में 6 गया 12। इस तरह से देखो क्या आ रहा है हमारा, सबको अगर बराबर करोगे संगत अवयव को क्या हो जाएगा, तो x बराबर 6 हो जाएगा, तो z बराबर 18 हो जाएगा, तो y बराबर 12 हो जाएगा और तो t बराबर भी 12 हो जाएगा। यहाँ देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6। इस तरह x का मान आ रहा है 3, y का मान आ रहा है 6, z का मान आ रहा है और t का मान आ रहा है 6। ठीक है, t का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये हमारा उत्तर। ठीक है, ये हमारा उत्तर। चलो लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। 11। चलो देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, हल क्या है हमारे पास, x 2 3 जोड़ y माइनस 1 1 बराबर 10 और, ठीक है, 11। करते हैं इसको हल, देखते हैं। तो कर लो, यहाँ से क्या हो रहा है, 2x 3x जोड़ y कर लो यहाँ पे माइनस y y बराबर कर लो यहाँ पे 10 और, तो यहाँ से क्या हो रहा है अब देखो तो 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई बराबर 10 और 2 समीकरण बना, 2x माइनस वाई बराबर 10 समीकरण 1 और 3x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण। देखो प्लस वाई माइनस वाई तो दोनों समीकरण को एक बार जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों समीकरण को एक बार हम लोग जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 2x माइनस वाई जोड़ 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई बराबर 10 जोड़ 5, वाई वाई कट गया, 3 2 5x बराबर 15, 5 3 15 कट गया, x का मान कितना आ गया 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने, x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 गुना 3 माइनस वाई बराबर 10, 6 माइनस 10 बराबर वाई और वाई बराबर माइनस। इस तरह से हमारा x का मान आ रहा है 3 और y का मान आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न। ठीक है, ये कैसे कौन सा था, प्रश्न संख्या 11। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। ठीक है, अभी देखो उसी तरह का प्रश्न है, यदि ये दिया हुआ है तो x y और z तथा w के मान ज्ञात करो। चलो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। हल क्या है हमारा, 3 x y z w इक्वस टू x 6 माइनस 1 2w बराबर 4 x प्लस वाई z प्लस w और 3।
ये रहा हमारा। देखो क्या आ रहा है यहाँ से हमारा, तो यहाँ से 3x जोड़ 3y 3z और 3w बराबर, ये बराबर है ना, ये तो प्लस है भाई, ये प्लस है हमारा, ये प्लस। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, x प्लस एक्स प्लस क्या हो 6 है ना, x प्लस वाई प्लस, और यहाँ -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पर 2w प्लस 3 हो गया। देखो तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ गया हमारा 3x बराबर x प्लस 4, एक समीकरण बना। दूसरा 3y प्लस वाई 3y प्लस x प्लस वाई, अच्छा 3y बराबर है ना, 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6, ठीक है। फिर यहाँ देखो तो 3z बराबर, इसको चाहो तो समीकरण 1 ले लो, इसको चाहो तो समीकरण 2 ले लो, ठीक है। और 3z बराबर -1 जोड़ z जोड़ w, इसको चाहो तो समीकरण 3 ले लो। और यहाँ देखो क्या है हमारे पास, 3w बराबर 2w प्लस 3, इसको चाहो तो समीकरण 4 ले लो। देखो 1 और 4 से बड़ा आसानी से x और w निकल रहा है, समीकरण 1 से और फिर समीकरण 4 से हम लोग हल करते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, 3x प्लस x बराबर 3x बराबर x प्लस 4, तो 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर 4, x का मान देखो हो जाएगा 2, कट जाएगा नहीं ये 2 से, x का मान आ गया 2। चलो अभी फिर क्या करते हैं, समीकरण 4 से, समीकरण, ये समीकरण 1 से हो गया, समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 4 से देखो, समीकरण 4 से क्या है हमारा, 3w बराबर 2w प्लस 3, ठीक है। इधर कर लेते हैं हम लोग, 3w माइनस 2w बराबर 3, तो w बराबर हो गया 3, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख लो, तो 3y बराबर x का मान 2 जोड़ y प्लस 6, इधर ले लो, 3y माइनस y बराबर 8, तो y बराबर 8, तो y बराबर कितना आ गया 4, y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। और फिर ले लो समीकरण, देखो w का मान समीकरण 3 में रखने पर, w का मान समीकरण 3 में रखने पर, w का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो w देखो क्या है, ये है 3z बराबर -1 प्लस z, और w का मान रख लो, w का मान आ रहा है, इधर ले लो 3z माइनस z बराबर 2, 2z बराबर 2, z बराबर 1 आ गया, नहीं। तो इस तरह से क्या आ गया हमारा, x का मान आया 2, y का मान आ रहा है 4, z का मान आ रहा है 1, और w का मान आ रहा है 3, ठीक है। ये हमारा x y z w सबका मान, ये हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हल कर लिया बच्चों। अब जो इस प्रश्नावली के जो भी प्रश्न बचे हुए हैं 3.2 के, वो हम लोग कल करने, ठीक है बच्चों, वो हम लोग कल करेंगे, है ना। फिर 13 से लेके आखिरी तक जो भी होगा 22 तक, वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, अभ्यास करना है। अभ्यास जब आप करोगे तभी आप अच्छे से सवाल बना पाओ, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।